ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक साप्ताहिक फलादेश में हम चलते हैं। उससे पहले थोड़ी आपसे वार्तालाप कर लें। मेरे कई मित्रों ने मुझे टेलीफोनिकली पूछा, आचार्य जी जो आप राशियों का फलादेश बताते हो ये कुंडली के हिसाब से बताते हो या नाम राशि के हिसाब से? मित्रों, जहाँ पर सार्वजनिक कुंडली के हिसाब सार्वजनिक फलादेश होता है वो नाम के हिसाब से चलता है। कई मित्रों ने ये भी कहा मेरा जन्म मई में है तो मई से लेकर के इस तारीख तक कैसा होता है। मैंने कहा वो अलग अलग विचार है, विचारधारा है, लेकिन ये तो जो आपका प्रचलित नाम है, जिस नाम से आपको पहचान मिली है, उसी नाम के द्वारा यदि आप राशियों को देखो तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। आपकी राशि के हिसाब से कैसे कैसे चल रहा है, जैसे मेष राशि में क्या चल रहा है, वृष राशि में क्या चल रहा है, मिथुन राशि में क्या चल रहा है, कर्क राशि में क्या चल रहा है, इन राशियों का। और जैसे मेष राशि चू चे चोला ली लू ले लो अप, ये 8 अक्षर हैं जिनके भी नाम से, जैसे चेतन हो गया है, और चैतन्य हो गया, चिन्मय हो गया, लवकेश हो गया, लोकेश हो गया, ठीक है, इस प्रकार के नाम, या अनिमेश हो गया, अमित हो गया, ये मेष राशि में आते हैं। इन राशि के अंतर्गत जो उनका फलादेश है ना, तो आप उसमें मेष राशि में देखिए। और जब मेष राशि में देखेंगे आप प्रतिदिन हर सप्ताह देखिए, आपको उसके अंदर जैसा जैसा परिवर्तन राशियों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से जो परिवर्तन हो रहा है वो फलादेश के हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह के अंतर्गत यानी 24 मार्च को 10वीं तिथि है, सोमवार है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ये चैत्र महीना कृष्ण पक्ष चल रहा है। हमारा नया संवत अभी आने वाला है, 30 तारीख से नया संवत आ जाएगा और सिद्धार्थ नाम का संवत है। उसके विषय में मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगा और आप देखिए उसमें कि इस संवत के अंतर्गत क्या क्या करना है, कैसे करना है। और चैत्र मास से यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नया संवत, चैत्र जो मास नया संवत है, नया महीना साल है, वो चलेगा। 25 तारीख को जो है एकादशी, मंगलवार, श्रवण नक्षत्र है, पाप मोचनी एकादशी है। 26 तारीख को भी एकादशी का जो है व्रत प्रदोष वारणी पाप वो है 26 तारीख को, यानी पाप मोचनी एकादशी वैष्णव और समावर्त। जो पहली 25 तारीख को वो समावर्तों की है और जो 26 तारीख को है वो वैष्णवों की है। इस समय एकादशी 2 हो रही, 2 तिथियों में एकादशी पड़ रही है। 27 तारीख को वीरवार त्रयोदशी, प्रदोष व्रत वारुणी पर्व है और मास शिवरात्रि भी इस दिन मनाई जाएगी। 28 तारीख को 14 है, शुक्रवार है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। और पितृदक यानी पेवा में इस समय चैत्र मास में पितरों के निमित्त यदि कोई कार्य करना चाहें, जिनके पितरा प्रसन्न हैं या किसी कारणवश घर के अंदर सुविधाएं चल रही हैं, तो वो जो हैं पेवा में जा करके या किसी भी तीर्थ स्थान में जा करके, वैसे तो विशेषतः पेवा में दिया जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने सभी कौरवों का जो है वहीं पर निदान किया था, पिंडदान इत्यादि करके उनको जो है स्वर्ग धाम पहुंचाया था। 29 तारीख को शनिवार है और शनिश्चरी अमावस्या है इस दिन, और इस दिन लोग जो हैं हरिद्वार इत्यादि में स्नान ध्यान करने के लिए जाते हैं। बड़ा अच्छा समय है ये, इस समय जो है वो इसको बड़े पर्व से मना सकते हैं। और 30 तारीख को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। नया संवत जिसका नाम सिद्धार्थी नाम संवत्सर है वो जो है शुरू हो जाएगा। इस पर्व को बड़े, और इसी दिन से जो है पहला नवरात्रा भी शुरू हो जाएगा। तो मेरा एक अलग वीडियो नवरात्रों के विषय में भी आएगा। एक वीडियो मैंने जो है चैत्र नए संवत के बारे में बताऊंगा, तो आप उनको जरूर देखिए। ये फलादेश का सप्ताह आपके समक्ष है। तो इस फलादेश में सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ में चलें।
जैसे मैंने बताया 9 अक्षरों का है, चू चे चोला ली लू ले लो अ। ये 8 अक्षर जिसके नाम राशि के आगे आते हैं वो जो है चुन्नी लाल हो गया, ठीक है, तो चमेली देवी हो गई, ऐसे इस प्रकार से जिनके नाम होते हैं उन मेष राशि में देखिए इसमें आयु इत्यादि का नहीं होता। कई बार कईयों ने प्रश्न किया, आचार्य जी मेरी आयु इतनी है तो मेरी राशि का क्या फलादेश होगा। मित्रों, ये जो फलादेश है ये सार्वभौमिक रूप से दिया जाता है। आपकी कुंडली जो बनी हुई है उस कुंडली का हिसाब अलग होगा, लेकिन आपके प्रचलित नाम के द्वारा जो हो उसके विषय में ये फलादेश दिया जाता है। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। धर्म कर्म का कार्य होता रहेगा, परिवार में सुख समृद्धि मिलती रहेगी, बड़े पुण्य का कार्य करते रहोगे। वृष राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, लाभ मिलेगा, धनैश्वर्य की वृद्धि होगी और खूब यात्रा के योग बनते हैं, आपको विचरण करोगे। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, नौकरी इत्यादि में होगा तो उनके लिए बड़ा सफल समय लाभ मिलने के चांस हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी और मित्रों से सहयोग पूर्ण मिलता रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा कष्टकारी है, शरीर का ध्यान रखें क्योंकि पेट इत्यादि का विकार हो सकता है। वैसे तो ठीक रहेगा समय, लेकिन जरा पेट को ध्यान देना पेट के लिए। और इस सप्ताह करना क्या है, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, कष्ट रहेगा, परिवार में भी बिना बात की कलह होती रहेगी और जो धन इत्यादि आप कहीं फंसा हुआ है तो अभी मिलने के संभावनाएं कम हैं। आप किसी को उधार भी मत दें। इस सप्ताह के अंतर्गत धैर्य धारण करें और मन को संयम में रखें क्योंकि इस समय आप परेशानी से गुजर रहे होंगे। तो करना क्या है, हनुमान जी का ध्यान करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का ध्यान करें। ये देवियां हैं, कई बार कई देवियों ने कहा कि आचार्य जी हम तो स्त्री हैं, नहीं पढ़ सकते। ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, फिर भी उनके विचारों को मैं सर माथे पे रखता हूँ। तो उनके लिए है मंत्र, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरिनाथ मम संकट भारी। कन्या के बाद तुला राशि पे चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, लाभकारी है, परिवार में सुख समृद्धि मिली रहेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए नए कार्यों की रूपरेखा बनती चली जाएगी। और धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, कष्टकारी। पिछला समय भी थोड़ा सा ओह पोह में चला और ये सप्ताह भी इनका इसी प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। उस मन को शांत करने के लिए इनको जो है भगवान शंकर जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 11 बार करें। भगवान शंकर जी की आराधना करने से संकटों का निवारण होगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, गोल्डन पीरियड चलेगा इस समय। ध्यान देना, अच्छे कार्य करो, शुभदायक रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। इस समय व्यवसाय में भी उन्नति कारक रहेगा, धन ऐश्वर्य की वृद्धि रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। और मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, वाहन का सुख मिलेगा, मित्रों से सहयोग रहेगा, यात्रा के योग बनेंगे, आप जगह जगह घूमने के लिए जाओगे जिससे मन प्रसन्नचित्त होता रहेगा। मीन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, समृद्धि कारक रहेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी, लाभ मिलेगा। मित्रों, ये तो था 12 राशियों का फलादेश। अन्यत्र इन राशियों के अंतर्गत सभी राशि वालों को क्या करना चाहिए, गौ माता की सेवा कीजिए, वृद्ध की सेवा कीजिए, चींटी कीड़े मकोड़ों को जो है थोड़ा चावल, तिल, जौ और क्या बोलते हैं शक्कर इत्यादि मिला के डालिए, पक्षियों को बाजरा डालिए, भगवान की कृपा से आपके मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जितना हो सके मूक पशुओं की सेवा कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी, धनवान ऐश्वर्य मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ मैं आपके समक्ष आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।